महाराज जी ये हड्डी खा रहे हैं। हड्डी किस चीज की है ये? इंसान की हड्डी। इंसान की हड्डी जी। ये कैसे कहाँ से लाया तुम? शमशान में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, शमशान में खाते हैं, शमशान में हकते हैं। अच्छा जी। तो शमशानवासी हो आप? जी शमशानवासी हैं। अच्छा जी। तो खाना पीना कैसा होता है आपका? सब शमशान में मिलता है। सब शमशान में मिलता है? जी। शमशान में कैसे हो जाता है? शमशान में चिता के ऊपर रोटी सेकते हैं, अच्छा चिता के ऊपर तांडव करते हैं। अरे तो आप शमशान में ही रहते हैं? जी शमशान में हमारा घर है, शमशान में। अच्छा और फिर अपना रहना सहना मतलब जैसे कि आप ठंड पड़ रही है तो आप कैसे करते हैं फिर? आप शमशान में रहते हैं। और ये राख किस चीज़ की है? ये सिर्फ चिता की राख है। चिता की राख है? जी चिता की राख पे हम अपना घोरीपन करते हैं। अच्छा तो मैंने सुना महाराज जी कि जैसे कि ये मुर्दे की जो खोपड़ी होती है उसमें लोग उसमें अघोरी खाते हैं। हम भी खाते हैं ये। अच्छा हाँ पर उसको सिद्ध करना पड़ता है, बिना सिद्ध किया कोई नहीं खाता है। अच्छा इसको सिद्ध करना पड़ता है और बिना सिद्ध किया तो कोई भी नहीं खा सकता उस चीज के अंदर। हाँ ये तो सुना शुद्ध करना पड़ता है मुर्दे की खोपड़ी। हाँ हाँ उसकी खोपड़ी को सिद्ध करके हाँ तब उसको हमको खाया जाता है। बिना सिद्ध किए नहीं खा सकते? बिना सिद्ध किया तो कोई नहीं खा सकता। अच्छा। यहाँ तक कि आपको कोई बाबा नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ केवल हम ही लोग अघोरी जो होते हैं हम ही कर सकते हैं ऐसा। तो आप शमशान के नहीं रहते हैं? शमशान के रहते ही हैं। अच्छा इसमें ही रहते हैं। तो आप ये कम बताइए मुझे, शमशान में आप रहते हैं तो आपको मतलब शमशान में कोई डर नहीं लगता? अरे सब भोलेनाथ का महाकाल की कृपा है तो डर किस बात का। जो ऊपर वाला शिव शंकर भोले बाबा शमशान में रहते हैं तो उन्हें किसी बात का डर नहीं है। ये तो है। तो महाराज जी एक बात बताइए, आप शमशान में आप रहते हैं, शमशान में खाते हैं, शमशान में सब कुछ करते हैं, मान लिया आपकी बात कि सब, और ये मुर्दों की हड्डियाँ आपके हाथ में हैं, तो ये बताइए आप शमशान के अंदर कब से रह रहे हैं? अरे आपको क्या पता, आप तो महलों के रहने वाले हैं। हाँ। और हम शमशान के वासी हैं। आप तो बढ़िया से बढ़िया मखफल के बिस्तर में सोते हैं, अच्छा से अच्छा खाते हैं। जी, और हम शमशान में रहते हैं, शमशान में जागते हैं, शमशान में खाते हैं, हर काम शमशान में रहता है। और आप एक से VIP कपड़े पहनते और हम शमशान की चादर ओढ़ते हैं अपनी। अरे बाप रे। शमशान के उसमें रहते हैं, अखंड ज्योत में। तो महाराज जी ऊपर बैठ के अपना तांडव करते हैं हम। महाराज जी ये जो बलाएं होती हैं इनको कैसे आप मतलब कंट्रोल कर लेते हैं? ये महाकिल मंत्र जंत्र बोलते हैं। अच्छा। महाकाल का। अच्छा। जो महाकाल का जिसके पास आशीर्वाद रहता है हाँ। वही चीज को कर पाता है। अच्छा। और वैसे भी हम शंकर भगवान के आधे माने जाते हैं। अच्छा जी। तो ये तो बहुत बता रहे हैं आप, बड़ी बात है। लेकिन मैं देख के देखो ये हड्डियाँ आपने गले में लटका रखी हैं, तो ये सब मुर्दों की हड्डियाँ हैं। मुर्दों की हड्डियाँ? उनकी हड्डियाँ जो होती हैं। हाँ। उन्हीं के साथ में हम उन्हीं के उससे हम खाना खाते हैं, अपना जो विश्राम करते हैं सब मुर्दों की हड्डी से हो जाता है। अच्छा सब कुछ उसी से होता है? सब कुछ सब शमशान के अंदर रह के करते हो? और चिता के ऊपर तो हम रोटी खाना जो भी बनाते सेवन करते हैं, भोग लगाते हैं। पहली बार हमने किसी अघोरी बाबा को चिता पर सुना है कि रोटी बनाते हो खाते हुए, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं। पहली बार आपसे मिले हैं। हाँ। पहले कब्रिस्तान की जो होती है, मतलब जो चिता की उसकी होती है, चिता को देते हो पहले आप? पहले चिता की होती है। फिर हम अपनी होती है, फिर तुम्हारी होती है, फिर एक भैरवनाथ जो होते हैं कुत्ते। अच्छा। उनकी दी जाती है। अच्छा। 3 प्रकार की रोटी निकाली जाती है। 3 प्रकार की रोटी बनाते हैं आप? और आटा वाटा सब कहाँ जब जो उनके होते हैं, जो उनके पिंड होते हैं, जो आते हैं वहाँ से, मतलब लेके आते हैं मुर्दे को, तो उसी की रोटी बनाते होते हैं। वो पिंड को रख जाते हैं, हम उसी को उठाकर उसी की रोटी बनाकर और मुर्दे की खोपड़ी में हम रख के सेवन करते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी बात है महाराज जी।